आज की एक और बड़ी खबर, संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान को लेकर विवाद हो गया। मोहन भागवत ने कल इंदौर में कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ही भारत की सच्ची स्वतंत्रता है। उस दिन ही मतलब स्वतंत्रता प्रतिष्ठित हुई। भारत की सच्ची स्वतंत्रता उस दिन, जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और राम मंदिर आंदोलन किसी के विरोध के लिए नहीं बल्कि भारत की महात्मा को जगाने के लिए था, जिससे भारत स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सके और दुनिया को राह दिखा सके। मोहन भागवत ने कहा कि देश को आजादी तो 1947 में मिल गई थी, लेकिन स्वतंत्रता की स्थापना राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हुई, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भारत में सदियों के संघर्ष का अंत भी है और उसी दिन सच्ची स्वतंत्रता भारत को मिली। भारत की आध्यात्मिक स्वतंत्रता की शुरुआत भी उसी दिन एक तरीके से हुई। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। चंपत राय जी कहते वो आंदोलन नहीं यज्ञ है, ये बात बिल्कुल सही है। ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था किसी का विरोध करना है, ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था कहीं झगड़ा होना है। ये तो ये होना न देने चाहने वाले कुछ शक्तियों ने किया हुआ खेल है जो इतना लंबा चला और इतने सारे संघर्ष हुए। 80 का दशक है, हम 47 में स्वतंत्र हुए। हमारे साथ इजराइल चला, हमारे साथ जापान ने चलना प्रारंभ किया। वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए। हम पूरा समय लोगों के रोजी रोटी की ही चिंता करते थे, समाजवाद वगैरह वगैरह सारी बातें करते, गरीबी हटाओ वगैरह सारे नारे देते। कुछ हुआ क्या? भारत की रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर की सफाई से जाता है, ये ध्यान रखो। देखिए, मोहन भागवत संभवतः ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक रूप से भारत भले ही 1947 में आजाद हो गया, स्वतंत्रता मिली, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन भारत को आध्यात्मिक सांस्कृतिक रूप से भारत को जो स्वतंत्रता तब मिली जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और देश को उस दिन उस सांप्रदायिक विवाद से मुक्ति मिली जिसने 500 सालों तक देश की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर बाबरी कब्जा जमाया हुआ था। लेकिन विपक्ष ने यह कहकर मोहन भागवत का विरोध शुरू कर दिया कि मोहन भागवत संविधान को नहीं मानते हैं, मतलब आजादी मिली प्राण प्रतिष्ठा के दिन। ये किस तरह का बयान, सुनिए। भारत का स्व मर जाए, भारत का स्व अपनी गर्दन ऊंची न कर सके, इसलिए तो मंदिरों के विध्वंस हो गए। वो देवी देवता, उनकी पूजा, ये स्व नहीं था वो, लेकिन उनके रूप में जो आदर्श सामने आते हैं, जीवन के जो मूल्य सामने आते हैं, वो भारतीय है। भारत उसके लिए जाना जाता है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में उसका स्पष्ट उल्लेख है, सारी बातें देंगे। प्राण प्रतिष्ठा रामलल्ला की ये देश के लिए गर्व की बात रही और मंदिर बनाने में सभी का साथ रहा, सभी का बलिदान रहा। आपने कहा है भागवत साहब ने कि देश स्वतंत्र हो गया उस दिन, ये गलत बात है।